नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन आवाज में हूं आपके साथ सिराज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर 9वीं बार शपथ तो ले ली है, लेकिन सामने है लोकसभा चुनाव। और लोकसभा चुनाव में आखिर जेडीयू के लिए क्या वो चुनौतियां होंगी और नीतीश कुमार को बीजेपी ने अपने खेमे में दोबारा मौका क्यों दिया, यह भी एक बड़ा सवाल है। बिहार की राजनीति अभी किसी की समझ से बाहर है और आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा सबक हो सकता है, क्योंकि बीजेपी भी छोटी मोटी पार्टी नहीं है और यूं ही नहीं वो किसी को अपने दल में शामिल करती है। आखिर इस रणनीति के पीछे बीजेपी की चाल क्या है और नीतीश कुमार के लिए आने वाले लोकसभा चुनाव में कौन सी चुनौतियां हो सकेंगी, इन तमाम मुद्दों पर जो है हमसे बात करने के लिए हमारे साथ अमन सर मौजूद है। अमन सर, मेरा पहला सवाल, जिस तरीके से नीतीश कुमार आज गए हैं पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए और चीजें चल रही हैं कि वो अमित शाह से मिलेंगे, जेपी नड्डा से मिलेंगे, सीट शेयरिंग को लेकर जो है बात की जाएगी। तो 2019 के जो इलेक्शन थे उसमें उन्हें 17 सीटें मिली थी लड़ने के लिए, लेकिन इस बार तो 6 दल हैं बिहार में। तो कहीं ना कहीं कैसा लगता है आपको कि क्या बीजेपी इनको पहले जितना मौका देगी उतनी सीटों पर लड़ने देगी? देखिए, बिल्कुल बिहार की राजनीति में इस समय कशमकश का माहौल है, क्योंकि जितने दल हैं वो वाकई में ये हैरानी होती है एनडीए को लेकर कि इतने दलों को लेकर कैसे चल पाएंगे, जबकि जेडीयू की अभी एंट्री हो चुकी है। आज देख रहे हैं आप जिस तरह से नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे, पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई है। तो ये मुलाकात क्या सिर्फ यूं ही है या फिर जो उठापटक लगातार सत्ता को लेकर चल रही है, यानी कि जो सत्ता संभालने के बाद उसको जो साबित करने की लड़ाई है उसको लेकर जो पूरा का पूरा मामला फंसा हुआ है। अभी भी बहुत सारे विधायक ऐसे हैं नीतीश खेमे के जो बहुत नाराज बताए जाते हैं। यहाँ तक खबर आती है कि आरजेडी के संपर्क में बहुत सारे विधायक हैं। तो क्या पूरे का पूरा खेल यहाँ पर जो है नीतीश कुमार का बिगड़ने वाला है? आप देख रहे हैं कि लगातार नीतीश कुमार के साथ में उनके जो मंत्री हैं वो भी बेचैन नजर आते हैं। चौधरी सम्राट लगातार दिल्ली से मुंबई, बिहार से दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर जो बीजेपी और जेडीयू का नया गठबंधन जो है बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि अभी देखा जाए तो साल भर लगभग सरकार को जो है बचता है समय को। तो ऐसे में क्या वाकई ये सरकार चल पाएगी? बड़ा सवाल अपने आप में ये होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 2025 में चुनाव है। तो ऐसे में चुनाव को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि क्या यहाँ से कोई बड़ी रणनीति जो है जेडीयू और आरजे जो बीजेपी मिलकर बना सकती है, क्योंकि आपने सही कहा कि जो सीटों का गठबंधन है, तालमेल है, वो कैसे बैठाएंगे, क्योंकि इससे पहले जेडीयू 17, बीजेपी 17 और 6 सीटों पर एलजेपी लड़ती हुई नजर आई। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो कई सारे दल उनके साथ में है। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने तकरीबन 8 सीटों की मांग की थी, मांझी भी 3-4 सीटों की मांग कर रहे हैं। आप देखिए चिराग पासवान भी 4-5 सीटों की मांग कर रहे हैं, पशुपति पारस भी 4-5 सीटों की मांग कर रहे हैं। उनके पास ऑलरेडी 5 सांसद हैं। तो ऐसे इसमें मैं आपको रोकना चाहूंगा, नीतीश कुमार के आने से सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशानी हुई तो वो नाम था चिराग पासवान का। तो चिराग पासवान आने वाले समय में अगर उनको उनके मानने के मुताबिक सीटें नहीं देती है बीजेपी, तो क्या वो बगावत कर सकती है? देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरह का माहौल अभी भी आप देखें कि लगातार चिराग पासवान का जो रुख है वो अभी भी काफी ऐसा नजर आता है कि बेहद खुश नहीं है। कहीं अंदर खाने में दिल में दर्द जरूर है, क्योंकि जैसा मैं आपसे कह रहा था कि 4-5 सीटों की वो लगातार मांग कर सकते थे, लेकिन जिस तरह से उनको जेडीयू का आना अखर रहा है वो ये बताता है कि उनकी सीटें कम हो सकती हैं, क्योंकि नवादा, हाजीपुर और जो जमुई की सीट उनकी है उस पर ही अपना आधिपत्य चाहते थे, लेकिन उनके चाचा ने मना कर दिया। ऐसे में क्या सिर्फ एनडीए की तरफ से जमुई की सीट मिलेगी, ये देखना दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि लगातार जो चिराग पासवान है उनकी अहमियत मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए बेहद जरूरी भी है। लेकिन क्या वाकई वो बीजेपी के पास रह पाएंगे या फिर मौका देखकर वो भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब बिहार की राजनीति में चिराग पासवान, नीतीश कुमार जैसे बड़े बड़े नेताओं की चर्चा तेज हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ जो है नीतीश कुमार के आने से चिराग पासवान काफी ज्यादा नाराज दिख रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब नीतीश कुमार के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी कि क्या वो 17 सीटें दोबारा हासिल कर भी पाते हैं या फिर नहीं। आखिर बीजेपी ने किस रणनीति के तहत उन्हें अपने दल में शामिल किया है, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट नाइन आवाज के साथ।